अपना एटीट्यूड एक बाज की तरह रखना चाहिए, ना कि तोते की तरह, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता, और बाज बोलता तो कम है लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। इसलिए बाज सब पक्षियों का राजा माना जाता है। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए और लाइफ में बहुत ही जरूरी है। ये 5 पॉइंट्स। पहला लेसन, बाज कभी हार नहीं मानता। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है जब वह 30 से 35 साल का होता है, जब एक परेशानी उसकी जीवन में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानी की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि 35 साल की उम्र में उसकी चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और नचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता। पता है फिर बाज क्या करता है? बाज अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर बैठ जाता है और अपनी चोंच को एक पत्थर पर मार मार कर अपनी चोंच तोड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है अपनी नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और इंतजार करता है अपने नए पंजे निकलने का, और उसके बाद वह अपने एक एक पंख को शरीर से अलग करता है और फिर इंतजार करता है नए पंख निकलने का। और इस प्रक्रिया में लगभग 150 दिन का समय लगता है और इन 5 महीनों की कड़ी मेहनत से वो बाज फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। दोस्तों, बाज की यह बात हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक हम खुद से ना हार जाएं। दूसरा लेसन, बाज ऊंचाई पर अकेले उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज कभी भी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों लोगों से हमेशा दूर रहे और अकेले रहे, क्योंकि यही टाइम होता है खुद को जानने का। तीसरा लेसन, बाज की तरह फोकस करो। बाज का फोकस और नजर बहुत ज्यादा क्लियर और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को 3 से 4 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है, उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही मानता है। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आता है तो बाज बहुत ज्यादा जोश में आ जाता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है जब तेज हवाएं चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि वो बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो, क्योंकि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो। पांचवा लेसन, बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट भूतकाल है वो मर चुका है, तो अपने बीते हुए पास्ट पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली जिंदगी पर ध्यान दो, और अपने पास्ट की यादें जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती है उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है। अपने पास्ट को अपने वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब बातें, वो सब थॉट मर चुके हैं, और अब अपनी लाइफ में मूव ऑन करो।